प्लीज गॉड पैसा हो। हाँ ये तो रियल नोट है। रिंकी तो तुम्हें कौन सा आइटम मिला? हाँ ये देखो अब तो मैं अमीर बन गई। ओह वाह तुम तो बहुत लकी हो। अच्छा ये बता तुम इन पैसों को स्पेंड कहाँ करोगी? गधी ऑब्वियसली iPhone 15 पे। डिस्काउंट लेके आपका टोटल हो गया 1 लाख। 1 लाख तो मेरे पास नहीं है, तो इसे वापस करो। जब 1 लाख हो जाएंगे ना तब आना आईफोन लेने। चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। iPhone 15 इतना महंगा क्यों है? बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। आप ये रख लीजिए। थैंक यू बेटा। हाँ ये तो बहुत ईजी था। हाँ एक शर्ट, चलो इसे पहन लेती हूँ। हाँ ये वाला टास्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? राहुल तुम इतने भीगे हुए क्यों हो? क्योंकि आज मैं स्कूल पैदल आ रहा था और रास्ते में बारिश होने लगी। तुम्हें तो ठंड लग रही है। वो तो लगेगी ही ना। एक सेकेंड। हाँ तुम ये पहन लो। हो अब बेटर फील हो रहा है। नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं आज मुझे कौन सा आइटम मिलता है। हाँ एक नोट, और इसके ऊपर मेरा नंबर क्यों है? रिंकी कल के लिए थैंक्स। क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? रिया चुप रहो। तो क्या मैं इसे हाँ समझूं? रिंकी बेटा देख के बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है, जल्दी। प्रिंसेस। देखो बेटा मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से बताओ सही से क्या लिखा है। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। छोड़ो रहने दो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं पूछूंगी। हाय रिंकी तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ पे है? तुमने क्या जोक मारा? मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। आएगी भी कैसे? तुम सबसे झूठ बोलती हो इसीलिए तुम्हारा मजाक बनता है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? यहाँ पे साफ साफ प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ तुम्हारे सपने में तुम्हारा नाम वो भी प्रिंसेस। हाँ। रिंकी मैंने सुना कि आज वो फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पता है तुम भी मेरे बातों का विश्वास नहीं करती हो, है ना? देखो मैं तुम्हारा विश्वास करना तो चाहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है। मम्मी मैं घर आ गई। अरे बेटा तुम आ गई, जरा टीवी खोल देना मेरे लिए। हाँ, क्यों नहीं। आज की ताजा खबर, जो लड़की प्रिंसेस के नाम पे पैलेस में इतने सालों से रह रही थी वो झूठी निकली। इतने सालों से वो झूठ बोल रही थी कि उसका नाम प्रिंसेस और वो सबको चकमा दे रही थी। हाँ, क्या ये सच है? इसका मतलब मेरी बेटी प्रिंसेस है? मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा। यार मैं इसको काफी टाइम से ट्राई करना चाहती थी। इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। रिंकी जल्दी से उसे फेंक दे। लेकिन क्यों? पागल अपने ऊपर दे। आज तो मैं बाल बच गई। तुझे पता है ना इसका मतलब कि तू सिर्फ पिंक चीजों को खा सकती है, होल्ड कर सकती है, फिर पी सकती है। मुझे पता है, बस मैंने ध्यान नहीं दिया था। बी केयरफुल। हाँ वाओ क्या तुम फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो? हाँ और ये येलो कलर का तो तुम नहीं खा पाओगी। यार मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे तो लगता भी नहीं है कि पिंक कलर में कोई खाने की चीज भी होती होगी। तो तू सामन फिश खा लेना। क्या तुम भूल गई मैं वेजिटेरियन हूँ? अरे हाँ सॉरी, स्ट्रॉबेरी खा ले। स्ट्रॉबेरीज रेड कलर के होते हैं। स्ट्रॉबेरीज आइसक्रीम खा लेना फिर। इतनी ठंड में आइसक्रीम कौन खाएगा? और वैसे भी मुझे मीठा नहीं पसंद है। लगता है मुझे पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। यार मैं कैसे लिखूं? मेरे पास तो सारे ब्लू पेन है। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, ये ले इससे लिख ले। लेकिन ये तो लिप लाइनर है। तू मुझे मेकअप दे रही हो? अरे पागल, लेकिन ये लिखने के तो काम आ सकता है ना। रिंकी क्या तुम जल्दी से इसको पकड़ोगी? मुझे वॉशरूम जाना है प्लीज। हाँ, क्यों नहीं? पानी, यहाँ तो पानी नहीं है। ये तो पिंक है, इसको ही पी लेती हूँ। हाँ रिंकी तुमने क्या किया? उसे बाहर से ही पिंक है, अंदर का माल येलो है। फाइनली वो दिन आ गया। रिंकी तुम बता तुम कौन सा सीजन बनना चाहती हो? स्प्रिंग या फिर समर? कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ विंटर को छोड़ के। क्यों? तुम्हें विंटर क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि मुझे विंटर काफी ज्यादा डिप्रेसिंग लगता है। रिंकी हमें पता चला है कि तुम विंटर सीजन बनी हो। चलो तुम्हें चेंज करने का टाइम आ गया है। क्या मैं स्प्रिंग या फिर समर बन सकती हूँ? प्लीज बकवास मत करो, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो ये लो जल्दी से ये स्वेटर और स्कार्फ पहन लो, ठीक है? लेकिन मुझे स्वेटर और स्कार्फ पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर तुमने इसे नहीं पहना तो हम तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। आए बस समझ में। रिलैक्स, आप गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं पहन रही। वाह अब लग रहा है ना कि तुम विंटर सीजन हो। एनीवेज क्या तुम रेडी हो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बाकी सीजन से? शायद। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या वो स्प्रिंग है? वो तो काफी ज्यादा हैंडसम है। ऐसा सोचना भी मत रिंकी। लेकिन क्यों? क्योंकि हम अपने अपोजिट सीजन को डेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ विंटर को ही डेट करेगा और स्प्रिंग सीजन को। ये कैसा गंदा सा रूल है? ये सब लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्योंकि विंटर सीजन सबसे ज्यादा टॉप पे और सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और यहाँ पे जितने भी सीजन है सब विंटर बनना चाहते हैं। विंटर इतना भी बुरा नहीं है। अगर तुम्हारा भी फेवरेट सीजन विंटर है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वाओ 80 साल, मेरे पास तो जीने के लिए भी बहुत टाइम है। अगर तुम अच्छे काम करोगी तभी तुम्हारी लाइफ बढ़ेगी, अदरवाइज जब तुम बुरे काम करोगी तो तुम्हारी लाइफ और घट जाएगी। क्या अम्मी, क्या डिनर बनाने में मैं आपकी हेल्प कर दूं? देखो मुझे परेशान मत करो, अब यहाँ से जाओ। डैड क्या आप मेरे साथ वॉक पे जाना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा लेजी फील कर रहा, मैं नहीं जा पाऊंगा वॉक पे। जाके अपनी बहन से पूछ लो। चिंकी क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहोगी? नो वे, तुम इतनी अगली हो कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने में एम्बैरेसमेंट फील होता है। इवन जो जू में मंकी है वो तुमसे ज्यादा प्रिटी है। मैं जीना ही नहीं चाहती क्योंकि सब लोग मुझे हेट करते हैं। अब मैं बुरे काम करूंगी। चिंकी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम साइकिल से गिर गई और तुम्हारा हाथ टूट गया। मुझे सब पता है, तुमने मुझे धक्का दिया था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मम्मी क्या आपको पता है कि मैंने चिंकी को साइकिल से धक्का दे दिया था और वो गिर गई और उसके पैर में चोट लग गया? रिंकी क्या तुम पागल हो? तुम अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अच्छा यही होगा कि तुम इस दुनिया से गायब हो जाओ। मम्मी आप सही कह रही हैं। आई डोंट डिजर्व टू लिव, आई एम सॉरी।
एक्सक्यूज मी, ये ग्लासेस कितने के होंगे? इसकी प्राइस है 100 हार्ट बीट्स। सच में? मैं इसे खरीद रही हूँ, प्लीज इसे पैक कर दीजिए। डैड, ये देखिए मैंने क्या खरीदा है। क्या तुमने फिर से शॉपिंग की? मैंने तुम्हें बोला था ना कि अपने हार्ट बीट्स को इतना वेस्ट मत करो। ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ 100 हार्ट बीट्स का था और वैसे भी अभी भी मेरे पास 4900 हार्ट बीट्स बचे हुए हैं। अरे नहीं यार, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई। आई थिंक मुझे नई लिपस्टिक खरीदनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, ये लिपस्टिक कितनी की होगी? इसकी प्राइस है 500 हार्ट बीट्स। सच में? आप इसे पैक कर दीजिए। हाय रिंकी, लगता है फिर से शॉपिंग करके आ रही। अब क्या है टीना, मैंने तुमको लाख बार बताया कि तुम किसी से हार्ट बीट्स नहीं ले सकती। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि केयरफुल रहो, कहीं तुम्हारी कोई हार्ट बीट्स ना चुरा ले। तुम क्या पागल हो? कोई भी हार्ट बीट्स नहीं चुरा सकता, समझी? मैं घर आ गई। मेरे हार्ट में इतना दर्द क्यों हो रहा? क्या हुआ रिंकी बेटा? ये हो क्या रहा है? आई होप ज्यादा खराब कर्ज ना हो। क्या अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा तो वो मेरे फेस पे अपीयर होगा? अब तो मैं गई काम से। तुम्हारी शक्ल बंदरिया से कम नहीं है। अबे वो मच्छर साइड हट के बात कर। ये स्कूल में सब लोग एक दूसरे को इतना बुली क्यों कर रहे हैं? ये सब कर्ज की वजह से हो रहा है। जो भी एक दूसरे के दुश्मन है वो एक दूसरे के बारे में बैड वर्ड्स यूज कर रहे हैं ताकि उनके फेस पे अपीयर हो जाए। वैसे तुम्हें किसी ने बुरा नहीं बोला? तुम्हारे फेस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। और वैसे भी स्कूल में सब लोग मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ बुरा बोल देती हूँ, ठीक है? नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। रिंकी, तुम बहुत बड़ी स्टूपिड हो। क्या मेरे फेस पे अब स्टूपिड लिखा हुआ है? नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत अजीब है। हाँ, ये तो बहुत अजीब है। गाइस, क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे? मैं रिंकी को जो भी बैड वर्ड्स बोल रही हूँ उसके फेस पे अपीयर नहीं हो रहा है। प्लीज मेरी हेल्प करो। भाई बिल्कुल ताते बिच्छू की तरह लग रही है। इसकी शक्ल तुमने देखा है? सबने इतना कुछ इसको बोला लेकिन एक वर्ड भी इसके फेस पे अपीयर नहीं हुआ। मैं तो इससे दूर जा रही हूँ। क्या पता ये कुछ उड़ाया लो। क्या वर्ड्स अपीयर हो गए तुम्हारे फेस पे? नहीं, तुम देख सकते हो मेरा फेस कितना ज्यादा क्लियर है। कहीं तुम्हारे पास कोई पावर वावर तो नहीं है? कोई देख तो नहीं रहा। आई होप इसके बारे में किसी को ना पता चले। प्लीज गॉड, मुझे ढंग की मैजिक पावर मिले। मैं चीजों को इधर से उधर हिला सकती हूँ लेकिन ये तो नॉर्मल है, ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए घटिया सी मैजिक पावर। रिजेक्ट। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या तुम मैजिक स्कूल में जाने के लिए रेडी हो? हाँ। तो क्या तुमने अपना मैजिक पावर चूज कर लिया? नहीं, अभी तक नहीं। क्या? लेकिन क्यों? क्या तुम पागल हो? तुम बिना मैजिक पावर के मैजिक स्कूल में कैसे जाओगी? रिलैक्स मम्मी, मैं बस किसी अच्छे से मैजिक पावर का वेट कर रही हूँ। मुझे अपने बाकी फ्रेंड्स की तरह घटिया सी मैजिक पावर नहीं चाहिए। हाँ, देखा मेरा मैजिक पावर क्या कर सकता है? बस करो, मुझे दर्द हो रहा है। मैं अपने मैजिक पावर से तुम्हें हर्ट कर सकती हूँ बिना तुम्हें टच किए। ये कितना घटिया मैजिक पावर है। अच्छा, तो तुम्हारा क्या मैजिक पावर है? मेरे पास कोई मैजिक पावर नहीं है। तुम होती कौन हो मेरा मजाक उड़ाने वाली जब तुम्हारे पास खुद कोई मैजिक पावर नहीं है? मैं जा रही हूँ सबको बताने कि तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर नहीं है। नहीं रुको। हे, तुम ही हो ना वो जिसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है? हाँ, तो ये रिया ने सबको बताकर सही नहीं किया। आई होप मुझे इस बार ढंग का मैजिक पावर मिले। मेरे फ्रेंड से तो अच्छा ही होना चाहिए ताकि वो मुझे परेशान न करे। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। आई होप मुझे इस बार ढंग का मैजिक पावर मिले। मेरे फ्रेंड से तो अच्छा ही होना चाहिए ताकि वो मुझे परेशान न करे। क्या मैं उड़ सकती हूँ? ये कितना बोरिंग है, मैं नहीं इसे एक्सेप्ट करने वाली। रिजेक्ट। रिंकी बेटा, तुमने फिर से अपना मैजिक पावर रिजेक्ट कर दिया? हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे उड़ने का पावर दिया। ये कितना बोरिंग है। तुम ऐसे बार बार रिजेक्ट नहीं कर सकती। इसके बाद जो भी पावर आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेना, समझी? नहीं, मैं वेट करूंगी कि कब मुझे अच्छा सा मैजिक पावर मिलेगा ताकि मैं उसे एक्सेप्ट करूँ। देखो, यही वो लड़की है जिसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है। तुम्हें पता तो है ना, अगर तुम बार बार उसे रिजेक्ट करती रहोगी तब तुम्हें एक भी मैजिक पावर नहीं मिलेगा। मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब मुझे अच्छा सा मैजिक पावर मिले। तुम सच में यूजलेस हो। लेट्स गो गाइस। मैं तुम्हें कल तक का टाइम देता हूँ। अगर कल तक तुम्हारे पास एक भी मैजिक पावर नहीं हुआ तब मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। लेकिन सर, मेरा मैजिक पावर अभी तक लोड हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मुझे नेक्स्ट मैजिक पावर कब मिलेगा। मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। फाइनली ये लोड करा है। मुझे इस बार एक्सेप्ट करना ही होगा वरना वो लोग मुझे स्कूल से निकाल देंगे। आई होप मुझे ढंग का मैजिक पावर मिले। माइंड कंट्रोल, हमेशा मुझे घटिया सा मैजिक पावर क्यों मिलता है? मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करती लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो लोग मुझे स्कूल से निकाल देंगे अगर मेरे पास कोई मैजिक पावर नहीं हुआ तो। जल्दी से इसे एक्सेप्ट करो, समझी? लेकिन मम्मी, चुप रहो, मैंने बोला ना एक्सेप्ट। देखो, ये वही लड़की है जिसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है। इसको तो स्कूल में आना अलाउ नहीं ना था। ये यहाँ पे क्या कर रही है? किसने बोला मेरे पास मैजिक पावर नहीं है? मेरे पास है मैजिक पावर। अच्छा, तो हमें बताओ तुम्हारा मैजिक पावर क्या है? अगर मैंने इनको अपना मैजिक पावर बताया तो ये मुझे परेशान करेंगे। मैं नहीं बताऊंगी, ये एक सीक्रेट है। अच्छा, ऐसा क्या? सर, क्या अब मैं इस स्कूल में रह सकती हूँ? तो क्या तुम्हारे पास मैजिक पावर है? यस सर, आज सुबह ही मैंने एक मैजिक पावर को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तब तुम रह सकती हो। थैंक यू सर। क्या होगा अगर सबको पता चल गया कि मेरा मैजिक पावर क्या है? मुझे सबसे छिपाना होगा कि मेरा मैजिक पावर माइंड कंट्रोल है। अटेंशन क्लास, आज तुम सब अपने मैजिक पावर पे प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करेंगे? हाँ, तुम सबको अपने अपने मैजिक पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। रिंकी, तुम बस झूठ का प्रिटेंड कर रही हो ना कि तुम्हारे पास मैजिक पावर है ताकि तुम इस स्कूल में रह सको। नहीं, ये सच नहीं है, मेरे पास सच में मैजिक पावर है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास मैजिक पावर है तो तुम मुझे बताती क्यों नहीं कि तुम्हारा मैजिक पावर क्या है? ठीक है, मैं बता रही हूँ।
मेरा मैजिक पावर है माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल, ये तो सबसे बेस्ट मैजिक पावर है। सबसे बेस्ट मैजिक पावर? अगर तुम्हारे पास सच में ये मैजिक पावर है तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। चैलेंज? हाँ, ये पता लगाने के लिए कि तुम सच बोल रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। गाइस देखना, मैं अपना पावर रिंकी के ऊपर यूज करूंगी। ये काम क्यों नहीं कर रहा? रिंकी, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? फील क्या? और तुम लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? मुझे तुम्हारे मैजिक पावर के बारे में पता है। तुम्हारा मैजिक पावर माइंड कंट्रोल है। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारा मैजिक पावर सबसे स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे फील कर सकती हूँ। स्ट्रॉन्ग? लेकिन मुझे नहीं पता मुझे अपना मैजिक पावर कैसे यूज करना है। ये काफी आसान है, बस अपनी फीलिंग्स का इस्तेमाल करो। फीलिंग्स? रिंकी, क्या तुम मैजिक पावर का कंपटीशन रिया के अगेंस्ट खेलोगी? यस सर। ठीक है, तो कंपटीशन अभी स्टार्ट होने वाला है। अभी? अरे नहीं, मुझे तो अपना मैजिक पावर यूज करना आता ही नहीं। चलो मैं देखती हूँ कि आज मैं कितनी देर तक मूव कर सकती हूँ। क्या इन्फिनिटी? लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती कि मुझे इन्फिनिटी मिला है, वरना वो लोग मुझे घमंडी समझेंगे। गुड मॉर्निंग मम्मी। रिंकी बेटा, मुझे बताओ आज में कितना टाइम मिला है मूव करने के लिए? और हाँ, मुझे सिर्फ 2 घंटे मिले मूव करने के लिए, इसीलिए आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ नहीं सकती, तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। मुझे सिर्फ 2 घंटे मिले हैं। और तुम्हें पता है ना कि छिपना टाइमर खत्म होते ही, ताकि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। हाँ हाँ मम्मी, मुझे पता है। मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स है मूव होने के लिए, और मेरे पास 1 घंटे मूव होने के लिए। और रिंकी, तुम बताओ तुम्हारे पास कितना टाइम है? मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। ओह, तो इसका मतलब अब हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते, क्योंकि हम सेम क्लास में नहीं रहेंगे। सेम क्लास में नहीं रहेंगे? तुम्हारा मतलब क्या है? सर, क्या ये बात सच है कि जिनके पास कम टाइम होगा उनको दूसरी क्लास में रखा जाएगा? हाँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है तुम लोग की सेफ्टी, इसलिए जिनका टाइम कम होगा हम उन्हें सेम क्लास में रखेंगे, ताकि जैसे ही टाइमर खत्म हो तुम लोग के साथ कुछ बुरा ना हो। ओके क्लास, तुम लोग का टाइमर खत्म होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। मुझे सबकी तरह प्रिटेंड करना होगा कि मेरा भी टाइमर खत्म हो गया। सैड लगता है इनका टाइमर खत्म हो गया। ओके, तो इन सबको डॉल हाउस लेके जाओ ताकि हम इन्हें बेच सके। ओके सर। क्या? ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रिंकी बेटा रुको, तुम्हें स्पेड सिंबल मिला है। स्पेड सिंबल? आपके कहने का मतलब क्या है? हाँ, तुम्हारे फेस पे जो सिंबल है, हमारी गवर्नमेंट कंट्री के सभी लोगों के साथ एक गेम खिला रही है, और जो भी इस गेम में जीतेगा उसको अनलिमिटेड पैसे मिलेंगे। ये किस तरीके का गेम है? ध्यान से सुनो, इस गेम का पॉइंट ये है कि पूछे जाने पे हमें अपने फेस का सिंबल बताना है, और अगर हमने अपना सिंबल गलत बताया तो हमें तुरंत मार दिया जाएगा। क्या? अगर मैंने गलत गेस किया तो मुझे मार दिया जाएगा? हाँ, यही इस गेम का रूल है। लेकिन मम्मी, ये गेम तो बहुत सिंपल है, मैं तो अपना फेस मिरर में देख के बता सकती हूँ कि मुझे कौन सा सिंबल मिला है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे रिफ्लेक्शन को हटा दिया, जैसे कि मिरर, ग्लास, यहाँ तक कि पानी को भी। क्या? पानी को भी? लेकिन मुझे प्यास लगेगी तो मैं क्या पीऊंगी? अगर तुम्हें प्यास लगेगी तो तुम्हें फ्रूट खाना होगा, जैसे कि वाटरमेलन। मम्मी, इस गेम का तो कोई सेंस भी नहीं बनता है, बस यही लग रहा है कि गवर्नमेंट हमें मारना चाहती है। नहीं, इस गेम का एम ये है कि अगर हम जीत गए तो हमें अनलिमिटेड पैसे मिलेंगे। सोचो, हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। खैर, अब तुम स्कूल जाओ वरना लेट हो जाओगी। लेकिन मम्मी, जाने से पहले क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे फेस पे कौन सा सिंबल है? हाँ, रेड हार्ट। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। जल्दी से मुझे मेरा सिंबल मिले, जो कि है रेन। क्या? सन? लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास तो रेन सिंबल है। मम्मी, मुझे पता था ऐसा ही होगा। ये लो मेकअप, और जल्दी से इसको कवर करो, जल्दी। लेकिन मैं इसको कवर क्यों करूं? क्योंकि मैंने चीट किया था तुम्हारे डैड को, और तुम्हारा डैड ये नहीं है बल्कि कोई और है। चीट? तो क्या इसका मतलब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अरे पागल, तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। अब जल्दी से इस सिंबल को छुपाओ, इससे पहले तुम्हारे डैड देख ले। जल्दी। तुम भाग क्यों रही हो? लाओ मैं छिपाती हूँ, रुको। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं जा रही हूँ पापा को बताने। बेटा, तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब पता है। मैंने भी तुम्हारी मम्मी पे चीट किया था। क्या? लेकिन तुमने मुझे कब चीट किया था? हमारी शादी के 1 दिन बाद। आप दोनों सच में पागल है। रिंकी, मैंने सुना तुम्हें सन का सिंबल मिला है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा के पास तो रेन का सिंबल है ना, तो ये कैसे पॉसिबल है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है सन सिंबल काफी मुश्किल से मिलता है। मेरी कजन ने तो 100 बच्चों को जन्म दिया था सिर्फ और सिर्फ सन सिंबल पाने के लिए। क्या? 100 बच्चे? हाँ, तो तुम्हें इस बात पे खुश होना चाहिए, समझी? मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा इस गेम का पर्पस क्या है। हाय रिंकी, अरे वाह, तुम्हें भी स्पेड का सिंबल मिला और मुझे भी स्पेड। लेकिन तुम्हारा सिंबल तो डायमंड है, तुमसे झूठ किसने बोला? क्या डायमंड? हाँ डायमंड, लेकिन तुमसे झूठ किसने बोला? मेरी ट्विन सिस्टर। ट्विन सिस्टर? तुम्हें पता है ना वो तुमसे कितना हेट करती है, फिर भी तुमने उसकी बातों का बिलीव कैसे कर लिया? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसको पता तो है ना अगर हम अपना सिंबल गलत बताएंगे तो हमें मार दिया जाएगा। खैर छोड़ो, आगे से मुझसे पूछ लेना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। सारे बच्चे एक एक रूम में आ जाए, एक रूम में सिर्फ एक ही बच्चा रहेगा, समझ में आया? लगता है स्टार्ट हो गया। राउंड 1, चलो बताओ तुम्हारे फेस पे कौन सा सिंबल है? स्पेड। ठीक है, चलो जाओ यहाँ से। रिंकी, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। इट्स ओके, मैं खुश हूँ कि तुम सेफ हो। वैसे ये गेम तो काफी इजी लग रहा है, हम जीतेंगे कैसे? हमें इस गेम के किंग को ढूंढना होगा ये गेम जीतने के लिए। इस गेम का किंग? हाँ, अगर हम पता लगा लेते हैं कि इस गेम का किंग कौन है तो हम उसके सिंबल के बारे में उससे झूठ बोलेंगे, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा और उसके सारे पैसे हमारे हो जाएंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इस गेम का किंग कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे भी करके हमें उसे ढूंढना होगा।